पहली वाणी लेते हैं। भक्ति की वाणियां आज से शुरू हो रही है। फर्स्ट नंबर की वाणी है, कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं, बहार ही बहार जहां नहीं हार। ये भक्ति की बात है। वो भक्त के मन में ये बात चल रही है कि मैं क्या करूं कि मैं अपने इष्ट को रिझाऊं और मन बहलाऊं। जो ईश्वर की राह पे आगे बढ़ने लग जाता है ना, तो उसके मन में बहुत विकलता होती है कि कैसे हम अपने इष्ट को पाएं। वो बहुत अत्यंत क्या बोलते हैं ना, विकल हो जाता है अपने इष्ट को पाने। ये भक्ति की वाणी है भाभी। अब अपने भक्ति की वाणियों में तो उसके मन में यही रहता है, हर समय वो यही सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने इष्ट को पाऊं। उसके अंदर बहुत बेचैनी और विकलता होती है अपने इष्ट को पाने की। देखिए, उसको अपने अभावों से के ऊपर उठकर अपने कष्ट और दुख और ये चिंताओं से उठकर, लेकिन जो वो भक्त हो जाता है, भक्ति में जब वो रम जाता है, तो वो इन सब चीजों से उठ जाता है और बेचैनी होने लग जाती है कि कैसे मैं उसको पाऊं। लेकिन इसमें गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि बहार ही बहार जहां नहीं हार। कभी कभी वो इतना बेचैन हो जाता है कि वो हताश निराश हो जाता है इस चीज कि हम कैसे अपने इष्ट को पाएं। एक तरह से वो चारों तरफ से घिर जाता है, वो पाना चाहता है अपने इष्ट को, लेकिन फिर भी वो पा नहीं पाता है। इससे वो हताश और निराश हो जाता है। तभी इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं ना, बहार ही बहार जहां नहीं हार। लेकिन अगर हम हताश निराश नहीं होते हैं तो हम सफल हो पाते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है। सफलता क्या है भाभी? सफलता तो हमारी ही छाया है। सफलता तो हमारी ही छाया है, और हम जैसे आगे बढ़ेंगे सफलता हमारे पीछे पीछे आएगी, क्योंकि वो हमारी छाया है। छाया है, सफलता हमारी छाया है, वो हमारे। और जब आगे बढ़ते हैं, मतलब जब हम प्रकाश की ओर जाते हैं, तो हमारी छाया बनती है और वो हमारे साथ साथ चलती है। सफलता इसको कहते हैं। तभी गुरुदेव इसमें बोल रहे हैं, भक्त की क्या स्थिति है? वो ऐसे बेचैन हो रहा है कि कैसे मैं रिझाऊं। इससे क्या हो रहा है, वो इतना बेचैन है कि वो बात उसमें बहुत विकलता है। उल्टा गुरुदेव ये बोल रहे हैं, बहार ही बहार जहां नहीं हार। जब हम हारते नहीं है, हताश निराश नहीं होते हैं, तो हम सफल होते हैं, तो हम अपने इष्ट को पाते हैं। मतलब कि भक्त जब शांत होगा भीतर से, स्वतः ही वो अपने इष्ट को पाएगा। तुरंत ही उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे रिझाऊं, क्या मैं भजन गाऊं, क्या मैं मंदिर जाऊं, क्या मैं कोई पूजा अनुष्ठान करूं, मैं कैसे रिझाऊं उसको। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर वो बाहर ही बाहर जहां नहीं हार, वो हारे नहीं कभी भी। भक्ति में भी कि वो मेरे साथ है। जैसे वो शांत होगा, वैसे उसके जीवन में बाहर ही बाहर तुरंत उसका इष्ट उसको अपने अंदर ही समाया हुआ प्रतीत होगा। उसको अनुभव होगा कि हमारा इष्ट हमारे ही भीतर है, और वो अपने इष्ट को पालेगा। तो कैसे रिझाऊं और दिल बहलाऊं, बाहर ही बाहर जहां नहीं हार। हमको इतना भी विकल नहीं होना, हताश निराश। विकल एक चीज है, और हताश निराश हम हो जाते हैं कि हम अपने इष्ट को नहीं पा रहे। हम कैसे रिझाएं उसको, हम कैसे रिझाएं उसको। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम सिर्फ हारे नहीं इस तरह से, और हम अपने इष्ट से जुड़ जाएं, तो देखिए बाहर ही बाहर शांत होकर, तो बाहर ही बाहर है हमारे जीवन में। वो आ जाएंगे। कब वो आ जाते हैं? और ये बेचैनी में तो वो बहुत दूर दिखते हैं, और जैसे हम शांत होते हैं, वो हम उनको अपने करीब पाते हैं। फिर बाहर ही बाहर, हर चीज में हरियाली, हर चीज में सुंदरता, हर परिस्थिति में एक पॉजिटिवनेस, हर जगह एक
सिर्फ और सिर्फ बाहर। बाहर कहाँ? जहां नहीं हार। जब हम हारते नहीं है, जब हमारा मन भी नहीं हारता है, तब बाहर है। तो इसमें यही गुरुदेव बोल रहे हैं, भक्ति की वाणी है। भक्त की स्थिति तो ये है कि कैसे मैं रिझाऊं, कैसे मैं रिझाऊं। अभी तक भाव में नहीं आया है, उसकी ये स्थिति है कि मैं कैसे रिझाऊं। वो भक्ति पर अब अभी कदम, भक्ति की ओर कदम बढ़ाया है, तो अब वो सोच रहा है मैं कैसे रिझाऊं। लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं, तू हार मत, तू विकल मत हो, तेरे अंदर कोई भी बेचैनी नहीं हो कि मैं कैसे पाऊंगा। और तू देखेगा कि तेरे जीवन में बाहर ही बाहर वो आ ही जाएंगे अपने जीवन में। सेकंड वाणी है, नदी बह रही थी, गति शांत, प्राण क्लांत, आई वर्षा लाई बाढ़, लाभ हानि से परे थी नदी, आज गति में ही गति थी, प्रियतम काम मिलन। इस वाणी को हम दो भाग में लेते हैं भाभी। सबसे पहले हम नदी की ही बात करते हैं। नदी बह रही थी, गति शांत, प्राण क्लांत। गति शांत मतलब वो बह रही थी लेकिन शांत थी। गति में स्थिरता थी, गति थी लेकिन जिसमें आप तो ये कहेंगे गति शांत, गति मतलब आगे बढ़ना, चलना, तो वो तो शांत नहीं, लेकिन गति शांत मतलब गति तो थी लेकिन उसमें बहुत शांति थी। नदी में वो बहती जा रही थी, लेकिन ऊपर से ऐसे दिख रहा था, लेकिन भीतर में प्राण क्लांत, भीतर में वो थक गई थी। वो शीघ्र अपने सागर से मिलना चाह रही थी। तो गति तो शांत, बह तो रही थी, लेकिन उसके प्राण क्लांत थे, शिथिल थे, उसके प्राण थक रहे थे। वो जल्दी जल्दी मिलना चाह रही थी समुद्र से। फिर आई वर्षा लाई बाढ़, जैसे शब्द कह रहे हैं, आई वर्षा लाई बाढ़, कि वर्षा हुई, बाढ़ लाई बाढ़। लाभ हानि से परे थी नदी, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बाढ़ आ गई है। उसी में ही तो आई ना, वो उफान उसी में ही आई, नदी में ही। लेकिन नदी लाभ और हानि से परे थी। ये बाढ़ में जो हानि हुई होगी औरों को हुई, वो तो उससे परे थी, वो तो उसको तो कोई हानि नहीं हुआ, क्या हुई किसको? नदी को। तब बोल रहे लाभ हानि से परे थी नदी, नदी फिर भी बहती जा रही थी। बाढ़ भी आया, सब कुछ आया, लेकिन वो उस हानि से और ये सब से वो परे थी, वो बहती जा रही थी। आज गति में ही गति थी, वो बहती जाएगी, उसी में वो अपनी गति पा रही थी, उसी में वो जिंदा थी। वो नदी, उसकी गति थी, किसमें? गति में, आगे बढ़ने में, उसी में उसकी गति थी। वो लानी हाब नहीं सोच, लानी हानि और लाभ नहीं सोच रही थी, वो उसकी गति में ही गति थी, वो सिर्फ आगे बढ़ना चाह रही थी। प्रियतम का मिलन, क्यों? क्योंकि वो सागर से मिलना चाह रही थी। अब गुरुदेव ये सब नदी की बात हमारे आगे क्यों रखे? क्योंकि इस ऐसी ही बात है भक्ति की और भाव की। नदी बह रही थी कि हमारे भीतर में ये भाव बह रहा था कि कैसे भी हम अपने इष्ट से बह रही थी। गति शांत, बह तो रही थी, लेकिन प्राण क्लांत। वही बात है जो पहले वाली वाणी में थी। फिर भी प्राण बेचैन थे कि मेरे को मिलना है अपने इष्ट से। आई वर्षा लाई बाढ़, कि उसकी वर्षा हुई हमारे हृदय पर, उसकी वर्षा हुई हमारे हृदय पर, लाई बाढ़। बाढ़ लाई, लेकिन लाभ हानि से परे थी नदी। ऐसे ही वो भक्त लाभ हानि से, वो जितना ही उसको इष्ट का प्यार मिला,
उसको कोई नहीं रोक सका, वो और तीव्रता से आगे बढ़ता गया। जितनी ही वर्षा हुई, जितनी ही इष्ट की वर्षा हुई, ऐसे भी आप ले सकते हैं, जितनी भी इष्ट की वर्षा हुई तो भी उसको कोई हानि नहीं हुई। वो आगे बढ़ता गया, चाहे कुछ भी हो बाहर, वो आगे बढ़ता गया। आज गति में ही गति थी, वो जितना आगे बढ़ता जाएगा उसी में उसका जीवन था, वो आगे ही बढ़ना चाह रहा था। प्रियतम का मिलन, और वो अपने इष्ट से मिलना चाह रहा था। जब तक उसके मन में यही था कि बस मुझे ईश्वर से मिलना है, और जब तक वो ईश्वर से नहीं मिलता है तब तक वो शांत नहीं होता है। कुछ भी उसको रोक नहीं सकता, कोई भी हानि हो, लाभ हो, कुछ भी हो। हानि और लाभ, देखिए इसमें गुरुदेव दोनों चीज लिखे, सिर्फ हानि नहीं लिखे, हानि और लाभ। आई वर्षा लाई बाढ़, उसमें लाभ भी है, वर्षा आई, लेकिन हानि भी है कि बाढ़ आई। ऐसे ही इसमें अगर आप हर शब्द लें गुरुदेव की, लाभ हानि से परे थी नदी, वो कुछ भी अच्छा हो बुरा हो उससे परे थी नदी। ऐसे ही भक्त का हृदय अच्छा हो बुरा हो सबसे परे थी भक्त का हृदय। वो तो सिर्फ और सिर्फ गति में ही गति थी उसकी। जब तक वो चलेगा नहीं, ये हृदय अपने इष्ट की ओर बहेगा नहीं, तब तक उसमें गति नहीं होती। गति नहीं तो क्या है भाई, गति नहीं तो शव है। तो उसके अंदर ये गति उसकी गति में ही थी कि मैं अपने इष्ट की ओर चलूं, इसी से वो जीवित था। प्रियतम का मिलन, और वो जब मिल जाता है तब जाके वो कहीं शांत होता है। ये पूरे वाणी में एक भक्त की विकलता, और कैसे वो हर एक चीज से उठकर हानि लाभ से फिर भी वो आगे बढ़ता ही जाता है, गति में ही गति है उसकी, और फिर वो जाके प्रियतम से मिलता है। ऐसी स्थिति होती है तो भक्ति, नहीं तो हानि लाभ में अधिकतर हम वहीं पे हानि लाभ में हम वहीं पर हम रुक जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन ये चाहे वर्षा हो चाहे बाढ़ हो, भगवान की कभी कभी वर्षा, मतलब अगर आप नदी की बात करें तो स्पष्ट है। अगर आप भक्त के हृदय की बात कर रहे हैं तो वर्षा कभी कभी वो अपने इष्ट की थोड़ी थोड़ी झलक कुछ कुछ वो पाता है, लेकिन वो उससे वो और ज्यादा आगे बढ़ता है, उसमें और तीव्रता आती है कि अब मैं और पाऊं अपने इष्ट को। तो हानि लाभ से परे थी नदी, आज गति में ही गति थी, वो आगे बढ़ना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट था। ये वाला भाव दीदी लग, तो वो आगे आई वर्षा लाई बाढ़, चाहे अच्छी चीज भगवान की भी हल्की फुल्की जो झलक आती है ना, उससे उसकी तीव्रता और बढ़ती है। वो वहां रुक नहीं जाता है कि अब तो हमको मिल गया हमारा इष्ट, बस उसकी गति और बढ़ती है, वो और गति में ही उसकी गति और ज्यादा वो आगे बढ़ना चाहता है और पाना चाहता है अपने इष्ट को। तो ये वाणी आप समझे कि भक्त थोड़ा थोड़ा नहीं खाली चाहता है अपने इष्ट की झलक या इष्ट की बातें, वो कंप्लीटली पूर्णता से अपने इष्ट के साथ एक हो जाना चाहता है, अपना अस्तित्व मिटा देना चाहता है और उसी में समा जाना चाहता है। ये स्थिति है, ये जो स्थिति है ये भक्ति की स्थिति है। हानि या लाभ दोनों ही उसको रोक नहीं सकते और वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट वाणी है, नया जीवन नया पाठ नहीं, एक बार फिर दोहराया तो नया पाठ। नया जीवन नया पाठ, कि ये जो जीवन मिला है ये क्या नया जीवन है? नहीं,
हम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार शायद हम और भी आएंगे, पता नहीं। नया जीवन नया पाठ नहीं, एक बार फिर दोहराया तो नया पाठ। ये जीवन नया कब होगा? अभी ये जो जीवन मिला ये नया नहीं है, ये तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं कई बार, ये कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट आप देखिए, जब बच्चा भी जब जन्मता है तो ये भय और ये सब चीजें, खाना, ये क्या बोलते हैं ना, निद्रा, ये सब चीज आ जाती है। तो कहां से आई? ये पहले वो कर चुका है, तभी ये जीवन नया नहीं है, ये स्वतः ही उसमें आ जाता है। ये जीवन नया नहीं है। लेकिन नया कब होगा? एक बार फिर दोहराया तो नया पाठ और नया जीवन। ये जीवन नया नहीं है, लेकिन ये भक्ति एक ऐसी चीज, भक्ति भी नहीं है, बहुत कब से चल रही है पता नहीं अपने को। लेकिन जब हम इसमें एक नई चिंगारी हम जलाते हैं या हम वापस इस भक्ति में हम रमते हैं, तो नया पाठ। वो पुरानी भक्ति में, भक्ति जो सदियों से चली आ रही, उसी में जब हम अपने भाव, नए भाव या नए फूल जैसे खिलते हैं गाछ पर, ऐसे ही जब हम नए भाव इसमें पाते हैं तो ये नया पाठ होता है। पुरानी भक्ति में नया पाठ, तब बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे हम इसमें रमने लग जाते हैं और भाव बढ़ता है, और फिर हम देखते हैं तब जाके जीवन नया होता है कि जब हम अपने इष्ट से मिल जाते हैं, इस भाव से, भाव में आके हम जब अपने इष्ट के साथ एक हो जाते हैं, उससे मिल जाते हैं, फिर हम वापस नहीं आते हैं, तो वो नया जीवन होता है। ये जो जीवन है ये नया नहीं है और ना पाठ नया है, लेकिन हमको इसमें इसको नया बनाना है। हमको भक्ति में रमना है, हमको अपना भाव बढ़ाना है, हमको भाव में आना है कि दोहराना है। जैसे यहां लिखे गुरुदेव, नहीं, एक बार फिर दोहराया तो नया पाठ, कि तूने फिर से इस भक्ति में रमा, इसमें इसके साथ क्या बोलते हैं, एक हम पाए इस भक्ति को, अपने इष्ट को, तो नया पाठ होगा। और फिर हम देखेंगे नया, धीरे धीरे हम एक नए जीवन की तरफ, वो जीवन नया ही हो जाएगा, फिर पुराना जीवन नहीं रहेगा। तो नया जीवन नया पाठ नहीं, एक बार फिर दोहराया तो नया पाठ। नहीं तो ऐसे ही जिए, ये सब निद्रा और भय और इन सब चीजों में, तो कोई नया नहीं है। ये नया तो तब होगा जब हम भक्ति में फिर से नया रंग भरेंगे, अपने आप में भक्ति में हम फिर से रमेंगे, तो वो पुरानी भक्ति में हम एक नया फूल खिलाएंगे, तब जाके हमारा हृदय का फूल खिलेगा। तो नया जीवन नया पाठ नहीं, एक बार फिर दोहराया तो नया पाठ। लास्ट वाणी है, पका तो मधुर, छोटी सी वाणी है, लेकिन समय आने पर ही जैसे फल पकता है, वैसे ही पका तो मधुर, समय आने पर ही वो भक्ति में रमता है। इसमें क्या है, पका तो मधुर। अगर हम ये जब ये तीन शब्द सुनते हैं, ये जो पंक्ति हम जो ये सुन रहे हैं, पका तो मधुर, तो तुरंत हमारा ध्यान जाता है फल की तरफ, कि एक फल गाछ पे आता है, बहुत पहले आ जाता है, लेकिन उस समय वो फल खाने लायक नहीं रहता है। धीरे धीरे वो फल बढ़ता है, उसकी पूरी साइज होती है, और फिर उसका रंग बदलता है, तब हम बोलते हैं कि वो रेडी है, उसमें मधुरता आती है। अब रंग बदला,
सॉफ्ट हुआ, मीठा हुआ, तब हम उसको तोड़ के हम उसको हम यूज करते हैं। तो पका तो मधुर, उतना समय लगा, शुरू में ही नहीं पका, इतना समय लगा वो फल को। उसका जब सीजन आया तभी पका, वो फल तो पहले लगा लेकिन सीजन के टाइम में ही वो पका। ऐसे ही गुरुदेव बोल रहे हैं कि पका तो मधुर। हम जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या हम अपने इष्ट से हम जुड़ना चाहते हैं, उसी दिन हमारे में मधुरता आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। धीरे 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 हमारी पात्रता बढ़ती है, धीरे धीरे हमारे अंदर वो बात आती है, अनुभव आते हैं हमारे इष्ट के, आभास होता है, अच्छा लगने लगता है, फिर बहुत अच्छा लगने लग जाता है, फिर सिर्फ वो ही अच्छा लगने लग जाता है। ऐसी जब स्थितियां जब बढ़ती जाती है हमारे मन की धीरे धीरे, तो हम देखते हैं धीरे धीरे वो मधुरता आने लग जाती है। ये नहीं कि जिस दिन हम आए उसी दिन मधुरता आ गई, नहीं, इसमें भी समय लगता है। जैसे वो फल सीजन, उसका जब सीजन आता है तभी वो मधुर होती है, वैसे ही भक्त को भी उसके अंदर जब वो पात्रता जब आती है और जब वो, तब जाके उसमें वो मधुरता आती है, शुरू में नहीं आती है। तभी गुरुदेव बोल रहे हैं पका तो मधुर। पहले तो कच्चा है, कच्चा ही नहीं, वो तो सख्त भी है, कच्चा है, सख्त है, मिठास नहीं है। धीरे 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 वो सख्त से नरम होने लग जाता है। नरम, फल तो नरम हुआ लेकिन भक्ति में उसमें नम्रता आने लग जाती है और उसमें रंग भी, उसके अंदर अलग ही एक रंग उसका दिखने लग जाता है। एक भक्त का पता नहीं वो क्या रंग है, ये भक्ति का, या ये प्रेम है, प्रेम का रंग है या क्या चीज का रंग है, लेकिन उसमें वो एक अलग ही भाव, वो एक अलग ही रंग, एक अलग ही लाली, एक अलग ही बात, एक अलग ही ओज, एक अलग ही तेज, एक अलग ही, क्या हम बोले, शाइन उसके चेहरे पे आने लग जाती है, उसके व्यवहार में आने लग जाती है, उसके हर बात में, वाणी में आने लग जाती है, उसके हर चीज में आने लग जाती है, तब जाके वो मधुर होता है। डे वन को नहीं, उसमें समय लगा। भक्ति में समय लगता है, भक्ति में धीरे 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 वो रंग आती है हमारे में। हम जितना जुड़ेंगे अपने इष्ट से उतना ही हमारे अंदर वो रंग और वो मधुरता आएगी, नम्रता आएगी। बिना मधुरता के, बिना नम्रता के, जैसे मधुर जो फल है, जो मीठा जो फल है, वही सब पसंद करते हैं, वैसे ही जो नम्र है उसी को सब पसंद करते हैं। नम्रता ही महानता है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं, नम्रता ही महानता है। महान वही जो नम्र है। तभी गुरुदेव बोल रहे हैं पका तो मधुर। बहुत छोटी वाणी है, लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमको आज से ही हमको इसमें रमना है कि मधुरता आए हमारे जीवन में, हम अपने इष्ट को पाए। बिना इष्ट के ये मधुरता नहीं आएगी, बिना इष्ट के शायद वो फल में भी मधुरता नहीं आएगी। वो भी प्रकृति पर अपने आप को वार दी, तब जाके उसमें मधुरता आई। तो बिना इष्ट के ये मधुरता नहीं आएगी। और पका मतलब पात्रता अपना बढ़ाया, अपनी पात्रता को बड़ा किया, अपने हृदय को विशाल किया।
तब जाके उसमें ये मधुरता आई। तो पका तो मधुर, चौथी वाणी है। बस अब आप लोग